अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है, अगर अब वो आंखें खोलेगा। जवार को गोलियां लग जाती हैं जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बेहजाद शाह जवार के बाप के सामने हाथ जोड़कर कहता है, इस बार मैं खुदगर्ज भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी है, मुझे माफ़ कर दो। जवार का बाप बोलता है, जवार इतना फ़र्ज शनास है कि अगर वो घर में रहता तो मर जाता, लेकिन अब वो आंखें खोलेगा। इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सारी हदें पार कर दी हैं आफ्ताब ने। कहते मेरी बेटी को। शाहीन को जब आफ्ताब की इस हरकत का पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में आती है और अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि आफ्ताब को इसकी गलती की माफ़ी दे दे। बेहजाद शाह बोलता है कि सारी हदें पार कर दी हैं इस बार आफ्ताब ने, इसलिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ब्बार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उससे पारिस के लिए गोलियां खाएं, उसकी जिम्मेदार आप भी, फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। ज़ब्बार हारून रेशम से बोलता है कि जवार ने 3 गोलियां खाई लेकिन फिर भी पारस का हाथ नहीं छोड़ा। आज अगर वो इस हालत में है तो इसकी जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि रेशम ने ही पारस के जिंदा होने की खबर लीक की होती है। लास्ट एपिसोड में जवार और पारस की शादी तो पक्की है, लेकिन क्या रेशम और हारून की शादी हो जाएगी या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। आपके ख्याल में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।